हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, जीवों के विभिन्नता क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, डाइवर्सिटी के बारे में। अब बच्चों आज उसी क्रम में आगे जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, जीवों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से संबंधित आप देखें कि टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना था, बताए थे, टैक्सिस और नामिया। टैक्सिस मीन्स ऑर्डर, नामिया मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर मीन्स गण और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बंटवारा। तो गणों में विभाजित करने की क्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। आइए चलते हैं जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वर्गीकरण पद्धति के जन्मदाता अर्थात वर्गीकरण को देने वाले, प्रारंभिक समय में सबसे पहले वर्गीकरण को दिया किसने? तो स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस है। वर्गीकरण पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस। इनका नाम अग्रणी है, सबसे पहले आते हैं क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति, दो नामों की व्यवस्था दिया था। किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं। पहला शब्द वंश को बताता है, जीनस को, तो दूसरा शब्द स्पीशीज, जाति को बताता है। और किसी भी जंतु वैज्ञानिक नाम में, साइंटिफिक नेम में दो शब्द होते हैं, इसीलिए इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो वर्गीकरण पद्धति के और आधुनिक वर्गीकरण पद्धति के जन्मदाता स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक बुक लिखा था जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। अपनी बुक, स्वलिखित बुक सिस्टेमा नेचुरी के अंतर्गत जीवों के समानताओं और विषमताओं के आधार पर जीवों का वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रणाली की व्याख्या की। तो उस सिस्टेमा नेचुरी में वर्गीकरण की पद्धतियों को दिया है व्यवस्थित रूप से। इसलिए वर्गीकरण विज्ञान का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान के पिता। और वर्गीकरण विज्ञान क्या है बच्चों? आपको बताया गया था कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हुई डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित कर दिया जाता है। और इस करने की व्यवस्था का अध्ययन जो शाखा कराती है उसी को वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, टैक्सिस और नामिया। कितने शब्दों से? दो, टैक्सिस और नामिया। टैक्सिस मीन्स ऑर्डर और नामिया मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डर माने गण, डिस्ट्रीब्यूशन में बंटवारा। अर्थात जीवों को उनके समानताओं और विषमताओं के आधार पर, समान लक्षण और भिन्न भिन्न लक्षण के आधार पर छोटे लायक है बच्चों तो छोटे समूह में, और बड़े लायक हैं तो बड़े समूह में। जैसे आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो यदि डाइवर्सिटी रूप में मेहमान कोई नजदीकी मेहमान है तो उनको घर के अंदर ले जाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, बैठाते हैं, अच्छे से चाय पानी कराते हैं। यदि कोई दूर के दूरस्थ मेहमान हैं तो उनको बाहर बैठा के, बैठिए गार्जियन नहीं है, पानी दे देते हैं, बिस्कुट दे देते हैं, खा के पी लेते हैं और बाहर ही बैठे रहते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया। तो चलिए वर्गीकरण की इकाई याद रखिएगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है। वर्गीकरण की इकाई, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए कैरोलस लिनियस जो है बच्चों, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण की कुल 6 इकाइयां बताए थे। वर्गीकरण की क्या सबसे इन्होंने की मुख्य बात की, छोटे से बड़े समूह तक पहुंचे। वर्गीकरण की कुल 6 इकाइयां, और जिसमें जानरे एक वैज्ञानिक है, उसके अनुसार स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई
स्पीसीज जात को कहा। किसने? जानवे नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जात अर्थात एक समान जातियां आपस में मिलके एक वंश का निर्माण करती हैं, अर्थात एक समान लक्षण वाली जातियों को एक वंश में रखा जाता है और समान वंशों के मिलने से एक कुल फैमिली बना दी जाती है। कुल खानदान जिसको कहते हैं, फैमिली परिवार में सदस्यों की संख्या तक कई वंश से फैमिली बनती है और एक समान लक्षण वाले कुलों से मिलकर एक गण बनता है, आर्डर, और कई गणों को आपस में मिलाकर एक वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्ग, एक क्लास, और कई क्लास या समान लक्षण वाले वर्गों को एक संघ में रखते हैं। इस तरह से नीचे से देखा जाए लोअर हायरार्की से, तो स्पीसीज से लेकर के फाइलम तक, और हायर हायरार्की में देखा जाए तो फाइलम संघ से लेकर जात तक ये यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं वर्गीकरण की। जैसे आपको दिया गया है कि कैरोलस लिनियस ने स्पीसीज जाति, ये स्पीसीज पहली जो इकाई इन्होंने रखा सबसे छोटी इकाई जात, उसके बाद दूसरा वंश जीनस, तीसरा कुल फैमिली, चौथा आर्डर गण, पांचवा क्लास वर्ग तथा फाइलम संघ वर्गीकरण की ये 6 इकाइयां बनाई इन्होंने। अब इसमें कैरोलस लिनियस ने एक समान गुण वाले जंतुओं को एक जाति में रखा और सभी समान जातियों को एक वंश में रखा, एक समान जाति में, और एक समान जातियों को एक समान वंश में रखा और एक समान वंश को मिलाकर एक कुल फैमिली बनाया इन्होंने। एक फैमिली था, समानता रखने वाले कुलों से आर्डर बनाया और एक समान गणों को मिलाकर वर्ग क्लास बनाया और एक समान लक्षणों वाले सभी वर्गों को एक संघ में रखा। इस तरह से 6th यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण की 6 इकाइयां हैं बच्चों। चलिए 6 इकाइयों के रूप में किसी जीव का हम लोग वर्गीकरण करके समझ लिया जाए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग संयोग से मानव हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य के वर्गीकरण को मानव का वर्गीकरण किया जा रहा है। किस तरह से इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, मनुष्य का वर्गीकरण, मनुष्य का वर्गीकरण। चलिए चलते हैं। सबसे पहला हायर हायरार्की में हम लोग पढ़े थे क्या? संघ। क्या? संघ। इसको फाइलम कहते हैं, फाइलम, इसको संघ, फाइलम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है आपका सब फाइलम, उपसंघ, सब फाइलम, और तीसरा वर्ग, क्लास, और चौथा उपवर्ग, सब क्लास, और पांचवा आपका है गण, आर्डर, इसको उपगण
सब ऑर्डर, इसके बाद कुल, फैमिली, फिर वंश, जीनस, फिर जाति, स्पीसीज। अब इनके क्रम में जैसे संघ, फाइलम, मनुष्य का संघ जो है वह कार्डेटा है। क्या है? कार्डेटा। कार्डेटा संघ का मनुष्य है क्योंकि इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। सब फाइलम उपसंघ वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, और वर्ग क्लास जो है स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी, मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग, और उपवर्ग यूथीरिया, यूथीरिया। ऑर्डर गण जो आता है प्राइमेट, प्राइमेट्स ऑर्डर है मनुष्य का। प्राइमेट्स ऑर्डर बच्चों, मनुष्य प्राइमेट ऑर्डर में कप, मानव, बंदर ये सब आते हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स में कपी, मानव और बंदर तीनों आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। तो ऑर्डर प्राइमेट्स में कपी, मानव और बंदर। सबसे समझदार जो कपी है चिंपैंजी, और सबसे भारी जो है गोरिल्ला। क्या है? गोरिल्ला। याद रखेंगे, सबसे समझदार कपी जो है नियरेस्ट टू मैन, मानव के नजदीकी, चिंपैंजी को कहते हैं, और सबसे भारी जो है गोरिल्ला है। सब ऑर्डर, मनुष्य का सब ऑर्डर बच्चों प्रोसोमी होता है। प्रोसोमी, सब ऑर्डर प्रोसोमी। फैमिली होमोनिडी, होमोनिडी। जीनस होमो, और जाति सैपियंस। सैपियंस। अब जंतु वैज्ञानिक जब दोनों नाम मिल जाता है, वंश और जाति, यही बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में है। कैरोलस लिनियस ने बताया था कि इस जीनस, वंश और जाति को मिलाकर उसका वैज्ञानिक नाम बनता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, जिसमें होमो वंश और सैपियंस का है जाति है। तो इसी को बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ये जूलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम। ये जंतु वैज्ञानिक नाम। क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैन रहा, जो कैरोलस लिनियस ने अपने सिस्टमा नेचुरी में 6 यूनिट्स दिए थे। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। उसके अंतर्गत ये मानव का वर्गीकरण, मानव संघ फाइलम कार्डेटा है। कार्डेट मीन्स होता है
बोन बेयरिंग बॉडी, अस्थियों को धारण करने वाले हड्डी। अभी केचुआ देखते हैं, केचुआ को लेकर मसल सकते हैं, उसमें कोई हार्डी सबस्टेंस कड़ा भाग नहीं होता है, इसलिए उसको नॉन कार्डेटा और कशेरुकी में। तो पूरे जीव समुदाय को दो भागों में बांटा गया है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, अकशेरुकी और कशेरुकी। उपसंघ वर्टिब्रेटा, वर्टिब्री देखते हैं गर्दन से लेकर कमर तक छोटी छोटी कशेरुकाएं होती हैं। वर्टिब्री पाई जाती हैं 33 बाल्यावस्था में और 26 जो होती हैं युवावस्था में, क्योंकि पंचाकाष्ठ और त्रिकाष्ठ 5 और 3 अस्थियां एक साथ मिलकर के 5 मिलके एक साथ 1 और 3 मिलकर के एक साथ 1 बना लेती हैं। तो युवा अवस्था में 26 हो जाती हैं और बाल्यावस्था में जो है 33 वर्टिब्री पाई जाती हैं। इस वर्ग बच्चों क्लास मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इत्यादि, जिसमें देखते हैं दूध ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, मिल्क सिक्रीशन, दूध का स्रावन होता है, जो प्राइमरी न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, उस बच्चे के प्राथमिक पोषण का कार्य करता है। सब क्लास यूथेरिया है, 3 क्लास में बांटा गया स्तनधारी को, 3 उपवर्ग में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथेरिया। तो मनुष्य यूथेरिया में आता है। आर्डर प्राइमेट है बच्चों, और प्राइमेट आर्डर में हमने बताया कपि, मानव और बंदर तीनों आते हैं इसमें। कपि भी आता है, कपि, मानव व बंदर। कपि, मानव, बंदर, इस आर्डर प्राइमेट, तीनों के आर्डर प्राइमेट ही हैं। सब आर्डर प्रोसोमी, कुल होमोनिडी, वंश होमो, स्पीसीज जाति सैपियंस और जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। तो बच्चों ये रहा आपके वर्गीकरण की इकाइयां, और उसमें उदाहरण के रूप में जो है मनुष्य का वर्गीकरण हमने कर दिया। आपके बुक में बिल्ली का दिया है, वहां केवल आर्डर से लेकर के फैमिली, वंश, जात बदल जाती है। मानव का वर्गीकरण इसलिए कि हम इसी सहारे आप अपना वर्गीकरण तो याद कर लें, अपना जंतु वैज्ञानिक तो नाम तो जान लें। तो इस तरह से हम लोग वर्गीकरण की इकाइयों के बारे में और उदाहरण पढ़े। आगे के क्रम में वर्गीकरण का आधार जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। वीडियो को पूर्ण रूपेण से देखें। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पूरी वीडियो उनको मिलती रहे। जो नए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, लिंक में जाकर प्लेलिस्ट में पीछे की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।